परपेंडिकुलर लाइन दे रहे थे तो कोड को क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर दे रहा था। ये कहाँ से, सेंटर से। इसका 3 रूल था, 3 प्रॉपर्टीज, तीनों फॉर लिखा चुके थे हम। फिर दूसरा हम देखे थे एंगल्स प्रॉपर्टीज। एंगल्स प्रॉपर्टीज में कल क्या क्या देखे थे कि ये सर्कल है, सर्कल का मान के चलो यहाँ पे कोई कोड ले लेते, ठीक है। ये कोड क्या कर दिया, 2 सेगमेंट बना दिया, एक माइनर सेगमेंट नीचे, एक मेजर सेगमेंट ऊपर। ये जो माइनर सेगमेंट जो ए बी कोड है, इस कोड से रिमेनिंग पार्ट, यानी देखो ना ये आर्क है, ए बी क्या एक आर्क है, आर्क का पॉइंट है। रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, वहाँ पे कोई भी एक सेंटर यहाँ पे देते हैं। कहीं भी एक पॉइंट मान लो ये सी है, ये सेंटर ओ है। तो पहला एंगल्स ये बनाए थे हम लोग कल, यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ये एंगल्स देखे थे, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये सी पॉइंट मान लो इधर दे रहे हैं, सी पॉइंट जो इधर दे रहे हैं, तो ये पार्ट जो देखो यहाँ से भी एंगल्स बन रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है एंगल्स, यहाँ पे एक एंगल्स ये बन रहा था। तो एक ही आर्क से दो एंगल्स बन रहा है, एक सेंटर बन रहा है, एक रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस बन रहा है। तो दोनों में बीच क्या रिलेशन था, इसका ये डबल था, जितना एंगल्स ये हो रहा था उसका ये डबल हो जा रहा था। मान लो ये 30 डिग्री था, ये कितने डिग्री का हो जाए, ये 30 डिग्री था, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और पहला ये देखे थे। दूसरा क्या देखे थे, दूसरा देखे थे क्या कि ये सर्कल है, सर्कल पे क्या कर रहे हैं, एक फिर से ले लो, 1 2 3 पॉइंट लिए थे हम लोग, और 3 पॉइंट पे 3 एंगल्स बन रहा था। एक एंगल्स देखो तो यहाँ पे, दूसरा एंगल्स यहाँ पे, तीसरा एंगल्स यहाँ पे, यानी एक एंगल्स ये वाला, एक एंगल्स ये वाला, एक एंगल्स ये वाला। सेम बेस रहेगा, तो सेम बेस अगर रहता है तो क्या होता है, तीनों एंगल्स भी क्या होगा, सेम होगा। मान लो चलो ये 20 डिग्री था, ये भी 20 डिग्री होगा, ये भी 20 डिग्री होगा। ये दोनों कलम तो हम लोग देख चुके थे। इसका एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन पूरा और देना था, एग्जाम्पल और करवाना था, लेकिन टाइम का एग्जाम्पल नहीं करवा पाए थे। तो देखेंगे प्रैक्टिस के और 1-2 क्वेश्चन देखेंगे अभी। लेकिन थर्ड अब दो ऊपर हेडिंग दो, एंगल्स प्रॉपर्टी का ही तीसरा पार्ट, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, यानी एंगल्स प्रॉपर्टी था। एंगल्स प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट दो, सी नंबर, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल। यानी कोई सर्कल का, सेमी सर्कल पे अगर एंगल बन रहा है तो वो कैसा एंगल्स होगा। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ कर दिए। आप लोग एक्टिविटी करना है अभी, अपना कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर मुझे मालूम चल गया, सेंटर कर लो, एक सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर दो। ये सेमी सर्कल बन गया, एक ऊपर एक नीचे, 2 एंगल्स बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक एंगल्स ऊपर बना रहे हैं सेमी सर्कल को हेल्प लेके, एक एंगल्स यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, ये एंगल्स हो गया। और एक एंगल्स नीचे बना रहे हैं, एक एंगल्स ये हो गया नीचे की ओर, ठीक है। 2 एंगल्स हम लोग यहाँ बना रहे हैं, आगे क्या सेंटर सेमी सर्कल पे 2 एंगल्स, एक अपर वाले सेमी सर्कल पे, एक लोअर डाउनवर्ड वाले सेमी सर्कल पे। अपर वाले जो सेमी सर्कल पे उसको प्रोटेक्टर से भी आप लोग जब मेजर करोगे तो देखोगे क्या, ये जो एंगल्स बना है, ये वाला एंगल्स, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, चाहे कहीं भी बने, ये 90, ये भी 90। अगर मान के चलो एक और एंगल्स हम इस टाइप का बना दिए, बेस यही है, इस टाइप का ऐसा एंगल्स बना दिए हैं, तो ये एंगल्स भी क्या होगा, 90 ही होगा। एक और एंगल्स हम बना देंगे सेमी सर्कल पे, ये एंगल्स भी क्या होगा, 90 होगा। यानी यहाँ देखो 2 प्रॉपर्टी लग जा रहा है। एक क्या प्रॉपर्टी लग रहा है कि सेमी सर्कल पे एंगल्स बन रहा है तो वो सारा एंगल्स 90 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि सेम सेगमेंट पे अगर एंगल्स बनेगा तो तीनों एंगल्स क्या होगा, आपस में सेम होगा। देखो सब 90 सेम है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं एक्टिविटी में कि सेमी सर्कल पे जो भी एंगल ड्रॉ होगा, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, वो एंगल्स हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने, इसको नीचे लिखेंगे कैसे, हाँ एंगल क्या होगा, इक्वल। ये भी क्या है, देखो ये डायमीटर क्या है, कोड है ना, लॉन्गेस्ट कोड है, और लॉन्गेस्ट कोड में कितना भी एंगल्स बने सब क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लो, देखो ध्यान से एज्यूम कर लो इसको ए बी
सेमी सर्कल ए बी एज्यूम किए, एक ले लो सी यहाँ पे, इसको ले लेते डी, इसको ले लेते ई, यहाँ लिख दो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है क्या एंगल ए डी बी का, फिर इक्वल है किसका एंगल ए ई बी का, और नीचे इसको मान लेते एफ, नीचे तो एक एंगल है, एंगल इक्वल है ए एफ बी का, कितने डिग्री का सारा एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, नीचे ये दे दो। सेमी सर्कल पे जो भी एंगल्स बनेगा सारा एंगल्स क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो नीचे पॉइंट करके लिख दो एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। समझ में आया सबको? चलो अब इससे क्वेश्चन बनता है, जो भी प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं अभी आपका बुक हम आर एस एकदम नहीं टच किए, इनिशिएटिव नहीं टच किए, अभी सिर्फ बेस ही बना रहे हैं, फाउंडेशन ही कर रहे हैं बेस का, ठीक है। ये सब चीज़ 8-9 में है पढ़ना, इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन कंपटीशन में ओलंपियाड में पूछा जाता है। अभी तो इस प्रॉपर्टीज पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला जाएगा इन द क्वेश्चन लिख देना यहाँ पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर in the adjoining figure O is the center of circle and angle Q equal to 60 degree, angle Q is equal to 60 degree, find angle P, find angle P, yeah, so the angle Q is equal to 70 degree, फिगर बनाया नहीं है 30 का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये फिगर है 30 डिग्री 20 70 है, ध्यान दो मतलब ये दिया हुआ देखो एंगल Q 70 डिग्री, ये दिया हुआ मुझे 70 डिग्री, मुझे ये एंगल्स बताना, ये एंगल्स क्या होगा 20 कैसे हो गया। हाँ अभी जस्ट सीख, हाँ अभी क्या सीखे, जस्ट सीखे कि सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे जो एंगल्स बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90, यानी एंगल्स आर क्या हो गया 90 हो गया। अब बताओ ये प्रॉपर्टीज अगर मुझे मालूम ही नहीं रहता तो यहाँ 90 कभी हम एज्यूम कर ही नहीं सकते थे। अब देखो तो 90 और 70 हो गया, ये ट्रायंगल्स का दो एंगल्स मुझे मालूम है 90 और 70, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा। थर्ड एंगल क्या होता है 180 माइनस जो दो एंगल्स मालूम है उसको क्या कर देते हैं सम कर देते हैं, तो क्या हो गया 180 माइनस 90 70 160 डिग्री, तो क्या हो गया 20 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो इसको अब क्या कर रहे हैं एडिट करें। सी नंबर ये हो गया। फर्स्ट ए नंबर क्या था बताओ फिर से, एंगल्स प्रॉपर्टी का क्या लिखाए थे हम, एंगल्स ए का फर्स्ट नंबर क्या लिखाए थे, एंगल बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड एंगल बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। ए नंबर पॉइंट ये लिखाए थे। बी नंबर क्या लिखाए थे, बी नंबर लिखाए थे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे एंगल्स बन रहा है, यानी कोड के हमसे जो सेगमेंट बन रहा था उस सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहा था वो देखते थे। थर्ड देखिए क्या, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। अब डी नंबर लिखो, डी नंबर 2 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। डी नंबर ये पॉइंट दो, नीचे इरेज कर दे। चलो
ये फिगर इस तरह से बनाना, हो सके तो घर पे ना फ्री हो आप लोग पेन यूज करने के लिए ग्रीन रेड ब्लू यूज कर सकते हो नोट्स में, क्योंकि आप इंग्लिश अलग अलग दिखा रहे हैं ना, जब तो इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। अब देखो हम ऑफलाइन क्लास में आप लोग से डिस्कस कर चुके थे पॉलीगन्स के बारे में, यानी जिसका 3 साइड्स होगा उसको क्या बोलते थे, ट्रायंगल्स बोलते थे। इसका 4 साइड्स होगा, जिस पॉलीगन का 4 साइड्स को क्या बोलते थे, क्वाड्रेटर्स। यानी यहाँ क्वाड्रेटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक वर्ड आ जा रहा है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या, वही सर्कल जैसा वर्ड है। इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। क्या बोला, अच्छा डिफिनेशन देखिए, पॉइंट देखो। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटर, बताओ क्वाड्रेटर में कितना वर्टिस होगा, 4 होगा। हाँ चलो ठीक। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रेटर lie on a circle, it is called साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। मतलब किसी क्वाड्रेटर्स का चारों वर्टिसेस से ना सर्कल पे लाई करता हो, यानी सर्कल के चारों सर्कल पे पॉइंट पे टच करता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटर्स बना रहे हैं। एक दो यहाँ पे और एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे ए बी सी और डी। लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। लेट मतलब एज्यूम करो, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। ठीक है, अब किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रेटर्स बन गया ना, इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी वर्क करेगा, इसके अंदर देखो क्या कौन सा प्रॉपर्टी वर्क करेगा। इसमें 4 वर्टिस दिख रहा है, ए बी सी डी, तो 4 एंगल्स भी होगा। कौन कौन एंगल्स, एंगल्स ए, एंगल्स बी, एंगल्स सी और एंगल्स डी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रेटर्स कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ये 360 होता है, लेकिन इसमें जैसे ये क्वाड्रेटर्स है ना, जैसे ये क्वाड्रेटर्स सर्कल के अंदर बन जाए, यानी साइक्लिक क्वाड्रेटर्स हो गया, इसका जो एंगल्स ए है, इसका अपोजिट एंगल्स क्या दिख रहा है, सी। यानी एंगल्स ए, यानी एंगल्स ए, इसका अपोजिट एंगल्स एंगल सी है, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, सेम वही चीज एंगल बी, इसका अपोजिट क्या दिख रहा है, डी। यानी एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका सम क्या हो जाएगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी साइक्लिक क्वाड्रेटर्स का अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख दो। अब देखो ध्यान से, 180 डिग्री मतलब मैं 2 एंगल से बात कर रहे हैं ना, पेयर एंगल्स, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 2 एंगल्स से बात कर रहे हैं, जिस 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। बोलते हैं ना, 90 डिग्री अगर रहता तो कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री बोलेंगे। इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, इसको पॉइंट में लिखो, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर्स इज 180 डिग्री। या और करके दूसरा नाम, दूसरा वर्ड ये भी लिख सकते हैं, द अपोजिट एंगल्स, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर्स। बताओ क्या सप्लीमेंट्री है ना, क्या हो जाएगा,
आर सप्लीमेंट्री। समझ आ गया ये सेकंड प्रॉपर्टी एंगल्स का। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका एक एग्जाम्पल दे दो, क्वेश्चन दे दो। ए बी सी डी ई जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose angles are मार्क्ड। इसका एंगल्स क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है, और मुझे क्या करना है, फाइंड देम, इसको फाइंड करना है। दिख रहा है यहाँ पे देखो बना दिए, और इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बना देते हैं। whose angles are marked, M-A-R-K-E-D, whose angles are marked। तो यहाँ पे देखो ये एंगल्स हम दे रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी डी, इसको एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 3x 7x और 11x, ठीक है। इसको एज्यूम कर रहे हैं 4y 5y, ठीक है। इसको मुझे बताना है। एंगल बी 80 डिग्री और एंगल डी 100। बोर्ड देखो ध्यान से, अब क्या बोले यहाँ पे, बोले क्या है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स whose angles are marked, फाइंड देम। ये एंगल्स बना दिए हम साइक्लिक का। एंगल्स ए लिखे 7x, एंगल बी दिए 4y, एंगल सी दिए 11x, एंगल डी दिए 5y। हाँ क्या बताए थे, बताओ कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। अब ये प्रॉपर्टी अगर मुझे मालूम नहीं रहता कभी हम निकाल ही नहीं पाते। सिर्फ क्या करते, तब यह लगाते क्या कि इंटेरियस एंगल्स का सम 180 होता है, चारों का सम करते, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाता। कंफ्यूज ही रहते हैं। एंगल है 70। तो अब यहाँ पे क्या देखो, ये दोनों का सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री होगा, यानी 7x प्लस 11x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 7 और 11 कितना, 18x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 18 कट गया 10 डिग्री, x का वैल्यू 10 डिग्री, तो 7 इंटू 10 70 डिग्री, 11 इंटू 10 110। सेम यहाँ पे 5 इंटू 4 9y, 9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी 4 इंटू 20 80 डिग्री, और 5 इंटू 20 100 डिग्री। कोई दिक्कत? लेकिन इसको हम क्वेश्चन लिखे हैं, टाइम का थोड़ा हम लोग के पास अभाव है, इसलिए इसको आपको वर्ड में बनाना है, ठीक है। वर्ड हमको उम्मीद है कि आप लोग वर्ड बना लो, लिख देंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ साइक्लिक इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, सो 7x प्लस 11x इतना से लिखे चले जाओगे। अब डी पॉइंट हो गया, अब ई पॉइंट लिखो, एक्सटीरियर ई पॉइंट दो, exterior angles of a cyclic quadrilateral। ई पॉइंट में इरेज कर दे इसको, चलो डिफिनेशन तो हो ही गया, इसको इरेज करते, डिफिनेशन को फिगर को रहने देते, फिगर का भी यूज करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल्स है क्या इसमें,
यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। प्रोड्यूस, आगे घुमा देते हैं, प्रोड्यूस एनी one of its sides से किसी एक साइड को क्या करना है, हमको प्रोड्यूस करना है, बढ़ा देना है। किसी एक साइड को बढ़ाओ, मान लो चलो ये BC है, BC को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये BC साइड क्या कर दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे बढ़ा दिए कहाँ तक, E तक। तो से BC टू ए पॉइंट, BC क्या कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, से so BC to a point A, BC to a point E। अब देखो जैसे इस E पॉइंट को आगे बढ़ाए तो मुझे इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स दोनों दिख जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गया इसका, ये वाला ना, ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, ये हमेशा है ना इसके अपोजिट जो एंगल्स है ना उसके इक्वल होगा। बताओ ये एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्या बन रहा है, बताओ, एंगल्स DCE है ना, एंगल्स DCE, ये एक्सटीरियर एंगल ये हमेशा इक्वल होगा अपने अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल से। इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हमेशा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला हमेशा सेम होगा। इसका इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल्स BAD हमेशा क्या होगा, ये आपस में इक्वल होगा। यानी किसी भी साइक्लिक